Hello everyone, today we will discuss solution of second order differential equation by normal form और removal of first derivative. ओके सो आज की क्लास में हम सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करेंगे। मतलब आपको एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और उसका हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। और जो मेथड है वो कौन सा मेथड होगा, उस मेथड का नेम होगा नॉर्मल फॉर्म मेथड, या फिर उसे आप बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, तो दोनों जो नेम है वो एक ही मेथड के नेम है। नॉर्मल फॉर्म बोल दीजिए, आप इसे नॉर्मल फॉर्म मेथड बोल दीजिए, या फिर रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड बोल दीजिए। तो देखिए, हमें देखना है आज की सेकंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसे सोल्व करना है हमें इस मेथड से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस मेथड में हम क्या करते हैं और कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं सेकंड ऑर्डर की। ठीक है, तो डेरिवेशंस को हमें करना नहीं है यहाँ पर, बिकॉज डेरिवेशंस जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, बस उसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि वो किस तरह से ड्राइव होता है। ठीक है, उसके बाद हमें इसका वर्किंग रूल जानना है कि कैसे सेकंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसे हम नॉर्मल फॉर्म से या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव से सोल्व करते हैं। ठीक है, सो देखिए, हमारे पास क्या होगी, एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सपोज हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r। ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। एंड हेयर p q एंड r आर द फंक्शन ऑफ x। x मीन्स जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, सो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में सपोज, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे नॉर्मल फॉर्म से। सो हम ये सपोज ये लेट कर लेते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो हैं वो दो सॉल्यूशन हैं u एंड v। ठीक है, u और v, और इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो ये हम मान के चलते हैं कि लेट y इक्वल टू u इंटू v बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इसे 1 बोल देते हैं हम इक्वेशन। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन हमने लेके चला है u इंटू वी। अब हमारे पास अगर u और v की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम u एंड v का प्रोडक्ट करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। अब मेथड कैसे ड्राइव होता है, मेथड क्या है कि आप इस y से dy/dx फाइंड कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सो इधर ये dy/dx हो जाएगा y का डेरिवेटिव, इसे फर्स्ट फंक्शन u मानेंगे एज इट इज़, और v का डिफरेंशियल करेंगे dv/dx प्लस v एज इट इज़ रखेंगे, u का डिफरेंशियल हो जाएगा du/dx। तो ये dy/dx फाइंड किया आपने। ठीक है, और इसी तरह से आप इसका एक बार और डिफरेंशिएट करके d2y/dx2 फाइंड कर लेंगे। फिर ये दोनों तीनों वैल्यू आप ये वैल्यू y की यहाँ पर पुट कर देंगे, ये dy/dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, और जो d2y/dx2 की वैल्यू आएगी उसे इस इक्वेशन के यहाँ पर फर्स्ट टर्म में पुट कर देंगे। तो कहने का मतलब अब आपकी जो इक्वेशन है ये रिड्यूस्ड हो जाएगी एक और फॉर्म में। ठीक है, इससे एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। सो अब हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बनेगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, सो वो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो क्या मिलेगी हमें, उसे लिख सकते हैं आप द न्यू रिड्यूस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसे लिख सकते हैं न्यू रिड्यूस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो वो क्या हो जाएगी d2v अपॉन dx2 प्लस q1v इक्वल टू r1। ठीक है, सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी हमारी रिड्यूस्ड होके। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, इनमें क्या है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो न्यू रिड्यूस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, हम यहाँ पर q1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी और r1 की वैल्यू, यहाँ पर ये r है यहाँ q है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रिड्यूस्ड कर लेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो जो ये रिड्यूस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, जैसे इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव है d2y/dx, ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसमें तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, लेकिन जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके सामने बनकर आई वो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो रिमूव हो गया। बिकॉज जब हमने इसे ड्राइव किया था तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसके कोफिशिएंट को हमने ज़ीरो ले लिया था। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस्ड होके आई
ठीक है। सो ये क्या है, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसका वो रिमूव हो चुका है, इसलिए इस मेथड का नाम है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, या इस फॉर्म को आप क्या बोल देते हैं, नॉर्मल फॉर्म भी बोल देते हैं। ठीक है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो v होगा, v की जो भी वैल्यू आएगी वो सॉल्यूशन होगा। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। और u फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होगा इस केस में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो u एंड v जब आपको दोनों मिल जाएंगे तब आप क्या कर लेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेंगे। कैसे, u इंटू वी जो आपने लिया था, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है। सो ये तो मैंने एक डेरिवेशन का एक रफ आइडिया आपको दिया कि इस तरह से ड्राइव होता है, बिकॉज डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। तो अब देखिए हम इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं कि वर्किंग रूल हमें, तो इस इक्वेशन को तो आपको याद रखना है, बिकॉज इसे आप यूज़ करेंगे न्यू रिड्यूस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को। और अब हम इसके वर्किंग रूल की बात कर लेते हैं कि वर्किंग रूल क्या है इस मेथड का। ठीक है, कैसे सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। ठीक है। सो वर्किंग रूल की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका वर्किंग रूल में, वो ये स्टेप होगा कि d2/dx2 का जो कोफिशिएंट है उसे 1 बनाना होता है। मेक द कोफिशिएंट ऑफ d2/dx2 एज 1 इफ इट इज़ नॉट सो, मतलब अगर वो 1 नहीं दिया हुआ है तो इसे 1 बनाना है उसके कोफिशिएंट को। उसके बाद आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सेकंड ऑर्डर की मिलेगी उसकी कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से सेकंड ऑर्डर की। वो क्या होती है, d2y/dx2 प्लस पी dy/dx प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर से कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो जब इससे आप कंपेयर करेंगे तो इससे कंपेयर करके आप किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसी स्टेप में, पी की, एंड गेट पी कोमा क्यू एंड आर। पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपको ये मान के चलना कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट सॉल्यूशन वो क्या है, लेट y इक्वल टू यू इंटू वी विद द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप ये मान के चलेंगे कि वो क्या होगा, u और v का प्रोडक्ट होगा। अब स्टेप फोर्थ में आप क्या करेंगे, स्टेप फोर्थ में आपको क्या करना होता है, u को फाइंड करेंगे। सो फाइंड आउट u का क्या फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना है। u का फॉर्मूला होता है आपका e टू द पावर -12 pdx। ये u का फॉर्मूला होगा e टू द पावर -12 pdx। और p की वैल्यू आपको यहाँ स्टेप 2 में मिल चुकी है, तो यहाँ पर p की वैल्यू पुट करके आपको u की वैल्यू मिल जाएगी आपको। फिर इसी स्टेप में आपको u तो फाइंड कर लेना है, फिर q1 भी फाइंड करना है। सो q1 का क्या फॉर्मूला होता है, q माइनस हाफ dp/dx माइनस p²/4। ये q1 का फॉर्मूला होता है q1 इज इक्वल टू q माइनस हाफ dp/dx माइनस p²/4। तो q भी आपके पास यहाँ मिल जाएगा, p भी आपके पास यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट करके आप q1 फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको r को भी फाइंड करना होगा। तो r जो आपका आएगा इसमें, वो r की वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू r1 को फाइंड करना होगा q1 के बाद। r1 की वैल्यू होगी r/u r1 की वैल्यू होगी। ठीक है। सो एंड r/u r1 की वैल्यू होगी, एंड u ये है आपका। तो यहाँ पर अगर आप u की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें तो ये जो इंटीग्रल में जो यहाँ पर नेगेटिव साइन है कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सो ये r की वैल्यू होगी, ये अपॉन में है u तो ये ऊपर चला जाएगा, तो पावर जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूले u का फॉर्मूला, q का फॉर्मूला और r1 का फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद जब q1 r1 आपके पास आएगा तो आप
स्टेप 5 में स्टेप 5 में आप ये चेक करेंगे कि ये मेथड कब वैलिड है। तो अगर Q1 मिलता है आपका कांस्टेंट, या फिर Q1 मिलता है आपका कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब जो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर Q1 जो मिलता है वो आपका कांस्टेंट मिलता है या फिर कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर मिलता है, तब तो ये फॉर्मूला, ये मेथड वैलिड है। अदरवाइज इस मेथड से आप उस फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। सपोज फॉर एग्जांपल Q1 अगर आपको मिलता है 4, तो 4 एक कांस्टेंट है तो मेथड अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपको Q1 मिलता है ये 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, तब भी ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये कांस्टेंट है और ये एक्स स्क्वायर है, तो मेथड यूज़ हो जाएगा। ये इस फॉर्म में है। अगर मिलता 5 अपॉन एक्स, तब यू सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए वेरिएबल का। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। स्टेप 5 में आप ये चेक करेंगे कि Q1 जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। एंड एक्स स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तभी आप इस मेथड से इसे सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो अब Q1 R1 की वैल्यू फाइंड आपने कर ली। उसके बाद अब 6 स्टेप में आप क्या करेंगे है, 5th के बाद आप एक न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। और न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी वो मैंने बताई थी, जो रिड्यूस्ड होके आई थी d2v अपॉन dx2 प्लस Q1 v इक्वल टू R1। सो यहाँ पर आप Q1 की वैल्यू पुट कर देंगे, R1 की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि स्टेप 4 में आपको मिल जाएगी। ये पुट करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी एक, उसे आप सोल्व करेंगे और इससे सॉल्यूशन क्या आएगा इसका v। तो v की जो वैल्यू आएगी वो इससे मिल जाएगी आपको। ठीक है, सो स्टेप 6 में आपको v की वैल्यू मिल जाएगी ये आपको। ठीक है, फिर स्टेप 6 के बाद स्टेप होगा आपका 7 में आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देंगे। वो कितना होगा u इंटू वी, और u आप यहाँ पर फाइंड कर चुके होंगे स्टेप 4 से, तो वो u की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, और v इस स्टेप से आ जाएगा, तो v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस तरह से आपको जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये था वर्किंग रूल किसका, नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व करने का किसी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को, या फिर रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व करने का। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम लेंगे हम, और उस प्रॉब्लम को सेकंड ऑर्डर की हम इस मेथड से, ठीक है, सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, जिससे कि आप इस वर्किंग रूल ये जो है आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम है एक, सॉल्व d2y बाई dx2 माइनस 4x dy बाई dx प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू -3e⁻x² इंटू साइन एक्स। ठीक है, सो अब इस प्रॉब्लम को हमें किससे सॉल्व करना है, नॉर्मल फॉर्म से या फिर रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी d2y बाई dx2 माइनस 4x dy बाई dx प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल टू -3e⁻x² साइन एक्स। सो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो d2y बाई dx2 का जो कोफिशिएंट है उसे 1 बनाना होता है, बट ये ऑलरेडी 1 है, तो इस स्टेप में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है इसकी कंपेयर कर देते हैं हम, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कंपेयर विद जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की, वो क्या है d2y बाई dx2 प्लस p dy बाई dx प्लस qy इक्वल टू r से हम इसकी कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो जब कंपेयर करेंगे हम तो हमें p q और r की वैल्यू मिल जाएगी। तो dy बाई dx का कोफिशिएंट यहाँ पर 4x है, तो p इज इक्वल टू -4x, q इज इक्वल टू मिल गया आपका 4x स्क्वायर माइनस 1 एंड r इक्वल टू मिला आपको -3e⁻x² साइन एक्स। ठीक है, सो p q r की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब इसके बाद हमें u की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और इसका ये मान के चल लेते हैं हम कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि लेट y इज इक्वल टू u बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1।
और 1 इक्वेशन का नियम दे देते हैं हम इसे, ठीक है, कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, u इंटू वी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब देखिए, अब आपको फाइंड करना होगा u को, और u के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, u इज इक्वल टू कितना होता है, e⁻½ p dx का p का इंटीग्रल, ठीक है। सो e⁻½ p की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे -4x dx, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 2x, और 2x का इंटीग्रल जब करेंगे तो 2 को बाहर आएगा, x² 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रल करने के बाद आपको मिलेगा e⁻x²। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये u की वैल्यू आ जाएगी। अब u की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप q1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो q1 का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, q-12 dp/dx माइनस p²/4, ये q का फॉर्मूला बताया था मैंने q1 का, ठीक है। तो देखिए अब इससे आप q1 फाइंड करेंगे। सो आपके पास जो वैल्यूज़ है q की, ये वैल्यू ये है, कितना है, 4x² -1 माइनस हाफ dp/dx का मतलब है p का डिफरेंशियल कर दो x के रेस्पेक्ट में dp/dx का, तो इसका डिफरेंशियल जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो -4 मिलेगा, माइनस p²/4, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे नेगेटिव का प्लस और 4 का स्क्वायर 16x²/4, ठीक है। अब देख लेते हैं q1 की वैल्यू कितनी मिलती है हमें। सही हो गया, 4x² -1, ये माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ से कैंसिल हुआ तो प्लस का 2, और यहाँ से 4 से ये कैंसिल हो गया तो -4x², ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 1। सो q1 की वैल्यू आपको कितनी मिली, 1। और अब आपको क्या करना होता है, q1 को चेक करना होता है कि q1 की जो वैल्यू है या तो वो कांस्टेंट मिले या फिर कांस्टेंट अपॉन x² मिले, तभी आप इस मेथड से सोल्व कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं q1 कितना मिला है, 1, और 1 क्या होता है, कांस्टेंट। तो q1 जो मिला है आपको कांस्टेंट मिला है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कौन सा मेथड अप्लाई हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म वाला जो मेथड है ये वो अप्लाई हो जाएगा। अब q1 के बाद आपको किसे फाइंड करना होता है, r1 को। तो r1 का क्या फॉर्मूला होता है आपका, r1 का फॉर्मूला आपको बताया था r इंटू e⁻½ p dx, ठीक है। सो r कितना है आपका, -3 e⁻x² sin x इंटू e⁻½ p कितना है आपका, -4x dx। तो जब इसका इंटीग्रल करेंगे आप सो ये मिलेगा आपका -3 e⁻x² sin x एज इट इज़। इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये 2 से -2 और x²/2 मिलेगा इंटीग्रल, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर मिल जाएगा e⁻−x²। अब ये देखिए, ये e⁻x², ये e⁻−x², तो e हो गया 0, e⁻0 होता है 1, तो ये -3 ये sin x, तो -3 sin x। r की वैल्यू मिली है आपको -3 sin x। तो q1 मिल चुका है आपको, हाँ r1 मिल चुका है, ये r1 है आपका, और u मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको एक न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो नॉर्मल फॉर्म होती है, ठीक है। सो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनाएंगे यहाँ पर, सो लिखेंगे न्यू इक्वेशन इज, तो न्यू इक्वेशन क्या होती है, d2v/dx2 प्लस q1v = r1। सो d2v/dx2, q1 की वैल्यू आपको कितनी मिली है, 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, और ये v तो v रहेगा, r1 कितना है, -3 sin x। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैपिटल D की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा d², ये मिलेगा आपको d² + 1 इंटू v कॉमन आ जाएगा, -3 sin x, एंड इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ CF एंड PI। सो CF एंड PI आप फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, you can put the m in place of d in this function, so the a is m² + 1 = 0, so m = मिलेगा आपका 0 ± iota, ठीक है।
and CF. So the formula of CF in this case e to the power alpha x into C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा 1 हो जाएगा पाई का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा e टू द पावर अल्फा एक्स यानी 0x, तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो उसे तो 1 ले लेंगे, तो C1 कोस बीटा, बीटा मीन्स 1, आई का कोफिशिएंट सो 1x प्लस C2 साइन x। ठीक है, सो ये CF मिली आपको। अब CF के बाद आपको क्या फाइंड करना होता है, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, FD, ये D का जो फंक्शन है ये क्या है 1/d² प्लस 1 हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है PI का, 1/FD। सो FD कितना है, फंक्शन ऑफ D, d² प्लस 1, ये FD होता है हमारा, इंटू Q। Q क्या होता है, ये यहाँ पर जो होता है, तो ये कितना है -3 sin x। सो -3 तो कांस्टेंट है, ये हो गया आपका 1/d² प्लस 1, -3 को आप पहले लिख सकते हैं, ये है साइन एक्स। अब साइन एक्स वाला केस है, यानी साइन AX वाले केस में आप क्या करते हैं, d² के प्लेस पे -a² पुट करते हैं, तो यहाँ पर a का वर्ग कौन कर रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना है होता है 1, उसके आगे माइनस लगाएंगे तो -1, तो d² के प्लेस पे आपको -1 पुट करना है। लेकिन जैसे ही आप d² के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर अगर जो है आपका वो 0 हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -3x, और इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो कितना 2d sin x। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, सो PI आपका आ जाएगा -3x/2, साइन एक्स का इंटीग्रल कर देंगे तो साइन एक्स का 1/d का मतलब क्या होगा, इसका इंटीग्रल, d का मतलब होता है डिफरेंशियल, और 1/d ऑफ साइन एक्स, इसका इंटीग्रल, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है कोस एक्स। तो ये आपकी PI आ जाएगी। ठीक है, अब CF आपके पास मिल चुकी है, PI आपके पास मिल चुकी है। अब आपको क्या फाइंड करना है, कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना, कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए अब आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो द कंप्लीट solution is y equal to CF प्लस PI होता है, एंड y इक्वल टू CF कितना है आपकी, CF ये आपके सामने है C1 cos x प्लस C2 sin x, एंड PI है आपका -3/2 x cos x। सो दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन। ओके, सो जो प्रॉब्लम हमें मिली थी हमने उसका सॉल्यूशन किया किससे, नॉर्मल फॉर्म से सॉल्यूशन किया हमने। ठीक है, सो इस तरह से हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। ओके।